नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में लिखें हर हर महादेव। आज हम लेकर आए हैं शिव महापुराण की दूसरी पवित्र कथा। प्राचीन समय की बात है, जब इस सृष्टि का आरंभ हुआ ही था। चारों ओर सिर्फ अंधकार ही अंधकार था। न कोई पृथ्वी थी, न आकाश, न जल और न ही कोई जीव। तब उस शून्य में प्रकट हुए भगवान विष्णु। वे क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन कर रहे थे। उसी समय उनकी नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ और उस कमल से जन्म हुआ ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी ने जब अपनी आंखें खोली तो उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया कि वे कहाँ हैं और उनका जन्म कैसे हुआ। उन्होंने इस रहस्य को जानने के लिए कमल के नीचे जाने का प्रयास किया, लेकिन वे अंत तक नहीं पहुंच सके। तभी आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मा, तपस्या करो, तभी तुम्हें सृष्टि का ज्ञान प्राप्त होगा। ब्रह्मा जी ने हजारों वर्षों तक कठोर तप किया, तब उन्हें सृष्टि रचना का ज्ञान प्राप्त हुआ। कुछ समय बाद ब्रह्मा जी की भेंट भगवान विष्णु से हुई। अब दोनों के मन में एक प्रश्न उठा, हम दोनों में श्रेष्ठ कौन है। धीरे धीरे यह प्रश्न विवाद में बदल गया। दोनों स्वयं को सबसे बड़ा मानने लगे। तभी अचानक वहां एक अत्यंत अनंत अग्नि स्तंभ ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, जिसका न आदि था न अंत। यह अद्भुत दृश्य देखकर ब्रह्मा और विष्णु दोनों चकित रह गए। उन्होंने निर्णय लिया, जो इस स्तंभ का अंत ढूंढ लेगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। भगवान विष्णु बड़ा सुअर का रूप धारण कर नीचे की ओर गए और ब्रह्मा जी हंस का रूप लेकर ऊपर की ओर उड़ गए। हजारों वर्षों तक खोज करने के बाद भी दोनों को उस स्तंभ का कोई अंत नहीं मिला। अंत में विष्णु जी वापस लौट आए और उन्होंने सत्य स्वीकार कर लिया कि वे उस स्तंभ का अंत नहीं खोज सके। लेकिन ब्रह्मा जी ने एक केतकी फूल को साक्षी बनाकर असत्य कहा कि उन्होंने अंत देख लिया है। तभी उस अग्नि स्तंभ से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और वहां प्रकट हुए स्वयं भगवान शिव। भगवान शिव ने कहा, मैं ही सृष्टि का आदि और अंत हूँ। तुम दोनों मेरी शक्ति से ही उत्पन्न हुए हो। भगवान विष्णु की सत्यनिष्ठा से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, लेकिन ब्रह्मा जी के असत्य से क्रोधित होकर शिव जी ने उन्हें श्राप दिया कि उनकी पूजा पृथ्वी पर कभी नहीं होगी। और केतकी फूल को भी श्राप मिला कि वह शिव पूजा में स्वीकार नहीं किया जाएगा। तभी से भगवान शिव को ज्योतिर्लिंग रूप में पूजा जाता है।